अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीब हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 20 अगस्त 2024 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, आज के दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी के रिलेटेड, और मार्केट अपनी डगर पे चलेगी जैसे चल रही है, टेक्निकली चलेगी। फ्रेंड्स, 19 तारीख की वीडियो में मैंने ये बाय का जोन दिया था कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पे H4 का पुल बैक भी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से बाय जाएगी। एक चांस मैंने दिया था कि 2497 और 2500 से आप बाय कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव बायर हैं या एग्रेसिव ट्रेडर हैं। तो मार्केट वहाँ से एक दफ़ा तो ऊपर गई, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर नीचे आई और 2486.5 लगाने के बाद, मतलब डेली का 38.2% रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर मार्केट अप हुई। अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप बना है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो दो कैंडल हैं जो इस सर्कल में आ रही हैं, बेरिश इनगल्फिंग जी, आके इस बेरिश इनगल्फिंग को फेल कर दिया। अगली H4 में ये बो सॉरी ये बुलिश इनगल्फिंग जी। ये दो कैंडल, अब बेरिश इनगल्फिंग फेल, बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप बना और फिर मार्केट ने रात गए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और अभी डेली के पिवट पॉइंट को टकरा के ऊपर खड़ी हुई है। मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। और दूसरे सेंस में अगर आप देखें तो ये H4 में बुलिश फ्लैग बना हुआ है और ये उसका डंडा है जी। ये फ्लैग बना हुआ, इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा मैंने बोल दिया, तकरीबन 90-95% चांसेस यही होते हैं कि जो फ्लैग हो, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। ये बुलिश फ्लैग है, चांसेस यही है कि ब्रेकआउट ऊपर दे। और अगर हम इसको देखें H4 की ये वाली कैंडल, तो इसका 50% तकरीबन 2498 पे बन रहा है। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ जी। इसको कलर कौन सा दें, ब्लैक कलर देते हैं। एक ये लाइन और नीचे एक लाइन इसकी बॉडी पे, सॉरी लाइन सेलेक्ट करनी थी जी, और एक ऊपर आनी थी। यहाँ पे हमारा बाय जोन बनना था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इधर आ चुकी हुई है, लिहाजा इसको अब इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन मार्केट ऑलरेडी इधर आ चुकी हुई है जी। इसको H1 में प्रिसाइज करते हैं। H1 में इन एरियाज में बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे है, ट्विजर कैंडल है, बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। इसको M15 में वेरीफाई कर लेते हैं जी। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग है और फिर ऊपर भी। फ्रेंड्स, ये पूरा जोन बाय का जोन ही कंसीडर करेंगे और
नीचे एक और जोन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर मार्केट पुल बैक लेने आ जाती है कंप्लीट करने, तो यहाँ आएगा। अदरवाइज यहाँ पे H4 में बेरिश इंगल्फिंग फेल बुलिश इंगल्फिंग का सेटअप है, और अपने डेली पिवट पॉइंट से टकराने के बाद ऊपर जा रही है, बुलिश फ्लैग है, और कोई न्यूज़ नहीं है DXY के रिलेटेड, यूएसडी के रिलेटेड, तो मार्केट ऊपर जाने का ज़्यादा चांस है। और ये अगर ट्रेंड लाइन, ये जो डेली टाइम फ्रेम में मैंने लगा के बताई थी कि मार्केट अगर इसको टकरा के नीचे आती है तो सेल है, अगर ऊपर निकल जाती है तो बाय है। मार्केट ने डेली की एक कैंडल ऊपर क्लोज की, नीचे आई मार्केट, फिर अगली डेली की कैंडल ऊपर क्लोज की। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने आ रही है मार्केट, का चांस यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, अगला क्वेश्चन ये कि हम सेल कहाँ से करेंगे। सेल मैंने कल भी आपको बताया था कि H4 में कोई सेल इनगल्फिंग बनने दें। यहाँ पे सेल इनगल्फिंग बनी, फेल हो गई। ठीक है, तो सेल इनगल्फिंग बनने के बाद उसको टेस्ट होना है, टेस्ट होने के बाद फिर हमने एंट्री प्ले करनी है। अभी 2419 और 2519 और 2540 ये लेवल हैं। यहाँ से फाइंड करेंगे कि कोई सेल आती है कि नहीं। यहाँ पे H4 की बेरिश इनगल्फिंग का वेट करेंगे बनने का, अगर बनती है तो सेल करेंगे। फिर नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे बाय का जोन दिया था, फेल हुआ। फेल क्यों हुआ कि इसका स्ट्रांग यहाँ से सेल ट्रेंड चल रहा है। अभी मार्केट अपने डेली के एंगल्फिंग और H4 की सपोर्ट पे है, यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए। लेकिन इसका ट्रेंड ओवरऑल सेल का ट्रेंड है। यहाँ से रिवर्सल इसको मिली तो कितनी मिलेगी, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग है, और यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए थी 72.25। यहाँ पे बाय का जोन, अगर मार्केट ये जोन ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जाती है 68 तक। अदरवाइज यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए क्रूड ऑयल को। और अगर इसका सेल देखा जाए तो सेल कहाँ से लेनी चाहिए। सेल यहाँ पे ये बेरिश एनगल्फिंग का सेटअप बना के मार्केट नीचे आई है, तो ये वाला जोन जो पहले बाय का जोन था अब सेल का जोन बन चुका हुआ है, यहाँ से सेल लेंगे। ये दो जोन है क्रूड ऑयल पे। बीटीसी देखें तो बीटीसी ये स्कैल्पिंग बैक का जोन दिया था, मार्केट इसको कोई खातिर का रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। मेन जोन को इसने बार बार रिस्पेक्ट दिया, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी तकरीबन मान लें कि चंद पिप्स के फासले से मार्केट ऊपर गई है। ऊपर ये स्कैल्पिंग सेल का जोन दिया था, यहाँ से सेल आ रही है, लेकिन ये सेल ज़्यादा होल्ड करने वाली नहीं है, इसने फिर बाय की तरफ चले जाना है। एक चीज़ ये है कि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल बनता जा रहा है। ये तकरीबन 61,000 तक गई है। ऊपर ये वाला जोन 62,000 और 61,500, ये वाला जोन बाय जाने के लिए टूटना चाहिए। और H4 में इसको भी तकरीबन आप प्रॉफिट इसका 60,000 पे बुक कर दें। 60,000 से नीचे आ जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे 60,000 पे इसका प्रॉफिट बुक करके हमें बाय की तरफ देखना चाहिए BTC को। और इसको जो मेन सेल जोन है 64 और 65,000 का, इसका वेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।